संपूर्ण परिग्रह रहित ऐसे नल और नील दोनों भाई अपने पुत्रों का यौवन रूप देख मर्यादा के रक्षक जान आप विषयों को विष मिश्रित अन्य समान जान संसार से विरक्त हुए। वाली को राज्य दिया और सुग्रीव को युवराज पद दिया। चारों गतियों में संसार के प्राणियों को दुखी दुख है, क्योंकि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। पुण्य ही उसका सुख का कारण है और पाप के कारण वो दुखी होते हैं। ऐसा विचार कर विहत मोह मुनिराज के शिष्य हुए, मुनि बने और जैसा भगवान ने बताया वैसा ही चरित्र को धारण किया। कैसे हैं सूर्य रस, शरीर से ममत्व रहित, आकाश समान निर्मल, अंतःकरण से शुद्ध, संपूर्ण परिग्रह से रहित, पवन समान पृथ्वी पर विहार करने वाले, कषायों से रहित, मुक्ति के अभिलाषा, राजावली के ध्रुवा नाम की रानी, महापतिव्रता, सैकड़ों रानियों में मुक्त, ऐश्वर्य की धारी, गुणों से युक्त, राजा वाली वानर वंशों के मुकुट, सभी विद्याधर राजा उनकी आज्ञा मानने वाले, सुंदर है चरित्र उनका, देवों समान सुख भोगते हैं कि है कंदपुर के राजा राज्य करते हैं। रावण की बहन चंद्रनखा, जिसका अति सुंदर शरीर, राजा मेघप्रभ के पुत्र खरदूषण ने जिस दिन चंद्रनखा को देखा उस दिन उसके ऊपर मोहित होकर चंद्रनखा को हरण कर ले जाने का उपाय करता रहा। एक दिन रावण राजा प्रबल, रानी आवली, उनकी पुत्री तंदोरे उसके लिए गए हुए थे। एक दिन रावण राजा प्रवर, रानी आवली और राजा प्रवर, रानी आवली की पुत्री तंदूरी उसके लिए गए हुए थे। तब खरदूषण ने लंका रावण के बिना खाली देख चिंता रहित हो चंद्रनखा को हरण कर ले गया। कैसा है खरदूषण, अनेक विद्याओं का धारक, मायाचार में प्रवीण, कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाई बड़े सूरवीर हैं, परंतु समय देख पापी मायाचार से चंद्रनखा को हर कर ले गया। तब ये क्या करें, खरदूषण के पीछे सेना दौड़ने लगी। तब कुंभकर्ण और विभीषण ने मना किया कि खरदूषण पकड़ा तो जाएगा नहीं और मारने योग्य नहीं। जब रावण आए और चंद्रनखा की बात सुनी तो बड़ा क्रोधित हुए। यद्यपि मार के खेद से शरीर में पसीना आया हुआ था, फिर भी खरदूषण के पास जाने के लिए तत्पर हुए। एक हाथ में तलवार लिया और सेना भी साथ नहीं ली। ऐसा विचार कर महावीर पराक्रमी एक खड़क का इशारा लेते हैं। तब मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हे प्रभु, आप संसार की रीति के ज्ञाता हैं। अपनी कन्या दूसरों को देनी है और दूसरे की कन्या अपनी को लेनी है। इन कन्याओं की उत्पत्ति ऐसी ही है और खरदूषण 14,000 रानी विद्याधरों का स्वामी है। विद्याधर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, बड़े बलवान हैं और खरदूषण को अनेक प्रकार की हजारों विद्याएं सिद्ध है। आप समान वे भी सूरवीर है। यह लोगों के मुख से आपने नहीं सुना है क्या? आपके और उनके बीच महाभयानक युद्ध होगा, फिर भी हार जीत का संदेह ही है। वह कन्या को हर लेके गया है, सो हरण से दूषित हुई है, दूसरे को नहीं दी जाएगी और खरदूषण को मारने से वह विधवा होगी। सूर्यरज के मोक्ष जाने के बाद चंदोदर विद्याधर पाताल लंक में राज्य करता था। उसे निकालकर यह खरदूषण आपकी बहन सहित पाताल लंका में रहता है। वह आपका संबंध है। तब रावण बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध से कभी नहीं डरता, परंतु तुम्हारे वचन का विरोध नहीं करूंगा और बहन की विधवा नहीं करना, इसलिए हमने उसको क्षमा किया। इस बात को सुनकर मंदोदरी बड़ी खुश होती है और प्रसन्न होती है। आगे क्या होता है? आगे कर्म उदय से चंदोदर विद्याधर मरण को प्राप्त होता है। उसकी पत्नी अनुराधा जो कि गर्भवती है, भयानक वन में मणिकांत पर्वत पर पुत्र का जन्म हुआ। क्रम से बालक बड़ा हुआ, वह वन में निवास करने लगी। माता उदास मन से पुत्र की आशा से पुत्र का पालन करती। जब ये पुत्र गर्भ में आया तब ही से ही पुत्र के माता पिता को शत्रुओं द्वारा मरण किया गया, निष्काकन को प्राप्त हुआ। इसीलिए उसका नाम विराधित रखा। उस पुत्र का नाम विराधित राज संपदा से रहे। जिन जिन राजाओं के पास जाता था वहां उसका आदर नहीं होता था। जो अपने स्थान से रहित है उसके आदर कौन करेगा? जैसे मस्तक के बाल टूटने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे ही
विराधित खड़दूषण से लड़ने में समर्थ नहीं है, सो मन में खड़दूषण के बारे में युद्ध करने का चिंतन करने लगा। सावधान रहता अनेक दिशाओं में, अनेक देशों में भ्रमण कर कर सटकुलाचल पर्वतों में अथवा सुमेरु आदि पर्वतों में या रमणीक वनों में या अतिशय स्थानों में जहाँ देवों का आना जाना नहीं है, वहां विहार करता रहता था और संग्राम में युद्ध लड़ते लड़ते उनको देखता था। इस प्रकार विराधित समय व्यतीत करने लगा। और लंका में रावण इंद्र समान सुख से रहते थे। सूर्यरज का पुत्र राजा वाली रावण की आज्ञा स्वीकार नहीं करता था। कैसा है वाली, अद्भुत पुण्य का धारक, महापुण्यवान जीव, महाबलवान। तब रावण ने वाली के पास दूत भेजा। वह दूत महाबुद्धिमान कह कुंदपुर जाकर वाली से कहा, हे वानराधीश, 10 मुख आपको आज्ञा दी है, सो सुनो। तुम्हारे पिता सूर्यरज को मैंने राजा यम रूपी शत्रु को निकालकर आपको किहकंदपुर का राज दिया। अब तुम हमारे हमेशा के लिए मित्र हो, परंतु आप हमारा उपकार भूल गए हो, हमारे से विपरीत क्रिया करते हो, वह योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे पिता से अधिक प्रेम तुमसे करूंगा। अब तुम शीघ्र ही हमारे निकट आओ और प्रणाम करो एवं अपनी बहन श्री प्रभा से विवाह हमारा करवाओ। आओ और प्रणाम करो। इस प्रकार रावण की आज्ञा प्रमाण करो, ऐसा दूत ने कहा। ये सारी बातें राजा बाली को बहुत अच्छी लगी, परंतु एक प्रणाम की बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि बाली एक सम्यक दृष्टि थे। वो सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु के प्रति ही अपना आदर भाव और अपनी प्रणाम, अपना नमस्कार करना उचित समझते थे। तब दूत ने कहा, हे कपिध्वज, अधिक कहने से क्या, मेरे वचन तुम निश्चय करो, अल्प लक्ष्मी प्राप्त कर तुम घमंड मत करो। यह दोनों हाथ जोड़ उनको नमस्कार करो और या आयुध पकड़ो। तो सेवक होकर स्वामी पर चमर ढोरो या भागकर 10 दिशाओं में भ्रमण करो, या उनके सामने अपने सिर नमस्तक झुकाओ, या धनुष चढ़ाओ, या तो रावण की आज्ञा कानून का आभूषण करो, या धनुष खींचकर कानून तक लाओ, या तो मेरे चरणों की रज माथे जड़ाओ, या रण संग्राम में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या बाण छोड़ो या धरती छोड़ो, या अंजलि जोड़ो या सेना जोड़ो, या चरणों के नाखून के मुख देखो, या खड़क रूपी दर्पण में अपना मुख देखो। ये कठोर वचन सुन रावण के दूत ने वाली से कहे। तब वाली का व्याघ्र विलंबी नाम के सुबट ने कहा, रे कुदोत, नीच पुरुष, तू ऐसे अज्ञान के वचन कहता है, सो तुझे अशुभ ग्रह लगे हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध है पराक्रम और गुण ऐसा वाली राजा देव, तेरे कुराक्षक रावण ने अब तक कानों से नहीं सुना क्या? ऐसा कहकर सुभट ने क्रोधायमान होकर दूत को मारने के लिए खड़ग लेने लगा। तब वाली ने मना किया, इस बेचारे गरीब को मारने से क्या है, ये तो अपने रावण के द्वारा कहे गए वचन कह रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो रावण ने कहा है वह दूत अपने शब्द कह रहा है। और इस प्रकार वह दूत वहां से जाकर डर कर रावण के पास गया और सारा वृतांत रावण को बताया। तब रावण ने उस बात को सुना, बड़ा क्रोधित हुआ। रावण शीघ्र ही अपनी बड़ी सेना के साथ युद्ध कवच पहनकर रावण जो है परमाणु के साथ, जो अपने पास शक्ति थी रावण के पास, लेकर युद्ध संग्राम स्थल की ओर किहकंदपुर पहुंच गया। तब उधर बाली राजा संग्राम में प्रवीण महाभयानक शब्द सुनकर युद्ध के लिए बाहर निकलने का पुरुषार्थ किया। तब महाबुद्धिवान नीतिवान मंत्रियों ने कहा, हे देव, बिना किसी प्रयोजन के युद्ध करना अनुचित है, इसमें कोई हितकर नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हे देव, आप इन्हें क्षमा करें और आप अपने मन में उनके प्रति आदर भाव रखें, क्योंकि रावण की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, उसके पास खड़ग है, गदा है, शैल है, अनेक प्रकार के आयुध भंडार हैं, उसके पास युद्ध करने की बहुत बड़ी सामग्री है।
हम अल्प हैं, हम उसके आगे बहुत छोटे हैं, हम युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, हमारा नुकसान ही नुकसान है, युद्ध में हमारी सेना की पराजय निश्चित होगी। तब बाली ने कहा, ए मंत्री, अपनी प्रशंसा करने योग्य नहीं, फिर मैं तुमको सत्य कहता हूं, इस रावण को सेना सहित एक क्षण मात्र में बाएं हाथ की हथेली से चूर करने में समर्थ हूं, परंतु यह भोग क्षणभंगुर है, इनके कारण हिंसा का कार्य क्यों करना। जब क्रोध रूपी अग्नि से मन प्रज्वलित हो तब खोटे कर्म होते हैं। यह जगत के भोग खेले के पत्ते के समान है, उनको पाकर अज्ञानी जीव नरक में गिरते हैं। नरक महादुखों से भरा है, सभी जीव अपना जीवन चाहते हैं, कोई भी जीव को मारकर इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह जीव संसार रूपी समुद्र में दुख भोगते हैं। इंद्रिय सुख साक्षात सुख नहीं है, ये केवल अल्प सुख है। जब तक आपकी इंद्रिय काम कर रही है, जब तक आपको इंद्रियों से सुख मिलने वाला है, जैसे ही एक समय पाकर ये इंद्रिय विनिष्ट हो जाएंगी, ये इंद्रिय क्षीण होने लगेंगी, तो इन्हीं इंद्रियों से आपको अनुकूलता की जगह प्रतिकूलताएं महसूस होंगी, आप दुख महसूस करने लगेंगे। ये सब आपके पुण्य का फल है। जब तक आपका पुण्य साथ है तो आपके इंद्रियों से भी सुख प्राप्त होगा। इस तरह की बात बाली ने अपने मंत्रियों से कही। और जो जिनेंद्र भगवान है, जो तीनों लोकों के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, वो ही हमारे हित करने वाले हैं और हमें संसार मार्ग बताने वाले, संसार मार्ग से छूटकर मोक्ष मार्ग के ज्ञाता है। हमें उन्हीं के द्वारा जो उपदेश दिया है, हमें उन्हीं के उपदेशों को मानना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। मैं अंततः अन्य किसी को नमस्कार कैसे करूं? मैंने तो सम्यक धारण किया हुआ है और मैंने तो बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं देव शास्त्र गुरु जो कि सच्चे हैं उनके आगे किसी को भी नमस्कार नहीं करूंगा। अगर मैं नमस्कार करता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होगी। इस प्रकार मैं प्राणियों का विघात नहीं करूं और मुक्ति को देने वाली परिग्रह रहित दिगंबर दीक्षा धारण करता हूं। मेरे हाथ जिनराज की पूजा करते हुए, दान देते, प्राणियों की रक्षा करते हुए मेरे हाथ किसी को आगे कैसे झुकेंगे और कैसे मैं उनको प्रणाम करूंगा? जो हाथों को जोड़कर दूसरों को नौकर होकर रहे, उसका ऐश्वर्य और जीवन कहाँ? वह तो दीन है। ऐसा कहकर सुग्रीव को बुलाया, आज्ञा की, हे बालक सुनो, तुम रावण को नमस्कार करो या नहीं करो, अपनी बहन उन्हें देओ अथवा नहीं देओ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त हुआ हूँ, तुम्हें जो रुचि हो वे करो। ऐसा कहकर सुग्रीव को राज देकर गुणों में श्रेष्ठ श्री गगनचंद मुनि के पास राजा वाली दिगंबर दीक्षा धारण कर अपने कर्मों को नाश कर और परम ऋषि होकर आत्म ध्यान में लीन होकर निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में तप होकर बारे भावनाओं का निरंतर चित्त करते हुए अपनी आत्मा में लीन हो गए, मन हो गए, मोह जाल से रहित हो गए। स्वगुण भूमि पर विहार करते हुए महाबली मुनि पिता के समान सब जीवों पर दया भाव रखने वाले बहिरंग तप से अपने जो कर्म बांधे थे उन कर्मों की निर्जरा करते हुए शांत बुद्धि तपोनिधि महारिद्धियों के धारी पुण्यकारी है दर्शन जिनका, ऊंचे ऊंचे गुणस्थान है जिनके, ऐसे पुरुषार्थी बहिरंग और अंतरंग सारे परिग्रहों का त्याग कर अपने सारे कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए आगम का सहारा लेकर प्राणों को रत्नत्रय रूपी धर्म की साधना में लगाने के लिए, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग के लिए बाली मुनि अपनी तपस्या में लीन हो गए। तब सुग्रीव ने अपनी बहन का विवाह रावण से कराकर आज्ञा प्रमाण यह पुंद का राज करते रहे। पृथ्वी पर जो विद्याधरों की रूपवान कन्याएं थी, रावण ने उन सब राजकुमारियों को अपने पराक्रम से बलपूर्वक विवाह कर लिया। नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक रानी श्री देवी उनकी पुत्री रत्नावली से विवाह कर लिया। रावण लंका में आ रहे हैं सो मार्ग में कैलाश पर्वत के ऊपर आए, तब पुष्पक विमान वहां के जिन मंदिरों के प्रभाव से और बाली मुनि की तपस्या के प्रभाव से आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए कितना पुण्य है उस बाली महामुनि राज में। तपस्या के प्रभाव से रावण का जो पुष्पक विमान था वो आगे नहीं बढ़ पाया और जिन मंदिरों की वजह से कैलाश पर्वत से गुजर रहा था उसका विमान
वहीं पर ही रुक गया। कैसा है विमान, मन के वेग समान चंचल। विमान में घंटों का शब्द बंद हुआ। तब रावण ने विमान को रुका देख मरीच मंत्री से पूछा, यह विमान किस वजह से रुका है, क्या कमी है? तब बुद्धि मारीच ने कहा, उसने कहा, हे देव, यहाँ कैलाश पर्वत है। यहाँ कोई मुनि कायोसक मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। शिला के ऊपर रत्नों के खंभे हैं। समान सूर्य के सम्मुख ग्रीष्म काल में कोई तप को धारण किया हुआ है। उसकी तप रूपी कांति से सूर्य की कांति भी फीकी पड़ रही है। ये वीर है, महावीर धनी है, महाघोर उग्र तप को प्राप्त करने वाले हैं और जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए आप अपना विमान नीचे उतारें और उनके दर्शन करें। इस प्रकार से विमान को पीछे कर कैलाश पर्वत को छोड़कर हमें अन्य मार्ग से चलना चाहिए। हमें हठ पूर्वक अगर विमान से चलेंगे तो विमान हमारा चूर चूर हो जाएगा। और यह मरीचि के वचन सुनकर राजा यम को जीतने वाले अपने मान से युक्त होकर कैलाश पर्वत को देखता रहा। कैसा है कैलाश पर्वत, धातुओं से भरा हुआ, अनेक प्रकार के स्वर्णों की रचना, ऊंचे नीचे तीखे शिखरों के समूह, जल के झरनों से युक्त, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, सारी ऋतुओं के फल फूलते हैं, अनेक जीव जाति जंतु विचरण करते हैं, अनेक औषधियों से मनोहर है। कहीं सिंह गुफाओं में हैं, कहीं अजगर के हैं समूह हैं, कहीं हाथियों के जब भ्रमण हैं, कहीं बंदरों के वृक्ष हैं, कहीं हिरण हैं। इस प्रकार कहीं चंदनों के वृक्षों की सुगंधता है। ऐसे कैलाश पर्वत को देख रावण का मन नीचे उतरने को करा। रावण अपना विमान नीचे उतर दिया और महाबल मुनिराज को देखा। हाथी की सूंड समान दोनों भुजाएं लटकाकर कायुसर्ग ध्यान में लीन है। ऐसे बाली मुनि, उनका शरीर सर्पों से लिपटा है, मानो वो चंदन के वृक्ष हैं। सर्प उन पर क्रीड़ाएं कर रहे हों। सूर्य की किरणें की उष्णता से गरम शिला पर निश्चल खड़े हैं। प्राणियों को ऐसे लगता है जैसे कोई खंबा खड़ा हुआ हो। रावण वाली मुनि को देखकर पूर्व वैप को याद कर पापी क्रोध रूपी अग्नि से भोंय चढ़ाकर होठ ग्रसता हुआ उल्टे सीधे शब्द उस मुनि को कहते हैं, अहो ये कहा तब तेरा जो अब भी अभिमान नहीं छूटा। मेरा विमान चलता हुआ रोका। कहा उत्तम क्षमा रूपी वीतराग का धर्म और कहा पाप रूपी क्रोध तू वृथा करता है। अमृत और विष को एक करना चाहता है, इसीलिए मैं तेरा घमंड दूर करूंगा। तेरी शक्ति कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसे कठिन वचन बोलकर रावण ने भयंकर विकराल रूप बनाया। जो विद्या सिद्ध की उसकी अधिष्ठा देवी चिंतन मात्र में आकर खड़ी हो गई। उस विद्यावल के रावण ने महारूप बनाकर धरती को वेद, पर्वत को पाताल में घुसा दिया। रावण महापाप कार्य में उद्यमी हो प्रचंड क्रोध से लाल नेत्र हुंकार शब्द भयंकर गर्जना कर भुजाओं से कैलाश पर्वत को उखाड़ने का पुरुषार्थ किया। तब सिंह, हाथी, सर्प, हिरण आदि अनेक जीव, अनेक जाति के पक्षी भय के कारण तेज तेज आवाज करने लगे। जल के झरने गिरकर टूट गए, पर्वत टूट गए, वृक्ष टूट गए, पाषाण गिर गए, शिलाएं बिखर गई। चारों दिशाओं में हाहाकार और विकराल मच गया। कैलाश पर्वत चलायमान हुआ। जो देव क्रीड़ाएं कर रहे थे वो आश्चर्य को प्राप्त कर रहे। और देखिए क्या हुआ, जो अप्सराएं लताओं के मंडप में क्रीड़ाएं कर रही थी वो भी अप्सराएं लताओं को छोड़कर आकाश में गमन कर गई। भगवान वाली मुनिराज ने रावण का खोटा कार्य जान आप स्वयं धीर वीर क्रोध रहित कुछ भी खेद नहीं माना। वो तो अपने ध्यान में अपने अग्नि रूपी कर्मों को जलाने में मस्त हैं और अपने ध्यान में निश्चित हैं। वो जैसे है वैसे खड़े हैं, उनका शरीर शोभायमान है और जैसे ही उन्होंने इस बात को खेद नहीं माना और विचार करे इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय हैं, बहुत सुंदर सुंदर रत्नमयी चैत्यालय हैं जो भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे। वहाँ पर भी देवता लोग, अप्सराएं लोग
सुर सुंदरियां वहां पर अपनी पूजा भक्ति करने आती हैं और अपनी पूजा भक्ति करने के लिए वहां पर अपने कर्मों का क्षय करती हैं। इस पर्वत को कंपान होते ही सब चैत्यालय खंडन मंडन हो जाएंगे। अनेक जीव विचरण करते हैं, उनको बाधा नहीं हो, चैत्यालय की रक्षा हो, ऐसा विचार कर पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया। तब रावण महाभार से युक्त होकर दब गया। विकराल रूप जो विद्या से बनाया था वह भी नष्ट हो गया और महादुखी व्याकुल हुआ। नेत्रों से लाल रंग की किरणें जैसे रक्त बहने लगा। उसका मुकुट टूट गया, पर्वत में दब गया। रावण के घुटने से जंघाएं छिल गई। रावण पसीना पसीना हो गया, पूरी धरती गीली हो गई। रावण कछुए के समान हो गया, रोने लगा। इस कारण से पृथ्वी पर रावण कहलाया। रावण पहले अब तक दशानन नाम था, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। इसका अत्यंत दीन शब्द सुनकर इनकी रानियां विलाप करने लगी और मंत्री सेनापति आदि सब सुभट पहले तो युद्ध करने को तैयार हुए। पीछे मुनि का अतिशय ज्ञान सबने अपने अस्त्र शस्त्र अपने आयुध सब साइड में पटक दिए। मुनि के काय बल रिद्धि के प्रभाव से देव धुंधुनी बजाने लगे, कल्प वृक्षों से वृक्षा होने लगी, आकाश में देवांगनाएं नृत्य करने लगी, गीतों का ध्वनि हुआ तथा महामुनि परम दयालु ने अपना मुंह घुटा धीरा कर दिया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो।